हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 5 लेक्चर है। पार्ट 4 तक हमने देखा था पीछे के लेक्चर्स में, तो ये हमारा पार्ट 5 लेक्चर है। पार्ट 5 मार्कर भी काम नहीं कर रहा है। तो पार्ट 5 में बात कर रहे हैं, जैसे कि पिछले में बताया था हमने कि ऐसे कुछ क्वांटिटीज देखेंगे जिसके कि डायमेंशन जो है वह सेम होते हैं। तो इसके बाद कर उसी के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस, वैसे क्वांटिटी जो कि सेम इसके कि सेम डायमेंशंस होते हैं। सेम डायमेंशंस यानी कि इंग्लिश हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि क्वांटिटी यानी कि राशि, वैसे राशि। चलिए यार हिंदी में नहीं लिख, हिंदी में बोल ही दूंगा, इंग्लिश में बहुत समय वेस्ट होगा। तो वैसे राशि जिसके कि सेम डायमेंशंस होते हैं, उसे हम उस वैसे ऐसे कुछ टर्म्स देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर है मोमेंटम और इम्पल्स। मोमेंटम और इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम एंड इम्पल्स यानी कि मोमेंटम की बात करें तो संवेग होता है, संवेग तथा संवेग एंड इम्पल्स, इम्पल्स को आवेग बोलते हैं। तो इसी तरह बात करें तो मोमेंटम का जैसे कि हमें याद है mL/-1, ये हमारा किसका होता है, मोमेंटम का। और इम्पल्स का बात करें तो इम्पल्स का चलो हमें नहीं याद है, तो इम्पल्स का हमें फार्मूला तो याद है। तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का हमारा क्या होता है mL/-2 और टाइम है तो टी एक और आ गया। तो ओवरऑल इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा mL/-1। तो देखिए इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन जो हमारा वह सेम है। तो कह सकते हैं कि वैसे क्वांटिटी है या कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम है। कौन कौन से, मोमेंटम और इम्पल्स यानी संवेग या फिर आवेग। कौन कौन से क्वांटिटी है, जैसे संवेग या फिर आवेग, मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब इसी में बात करें, जैसे कि इसी में अगर लीनियर लगा रहे, लीनियर यानी रैखिक, और इसी में लगा रहे लीनियर इम्पल्स यानी कि रैखिक संवेग तथा रैखिक आवेग, या फिर लीनियर मोमेंटम या फिर लीनियर इम्पल्स, तो उसका भी डायमेंशन सेम होगा। तो ये मैंने लीनियर का ही लिखा है। इसी तरह एंगुलर की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम भी होता है और एंगुलर इम्पल्स भी होता है, तो उसका भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक वह क्या होगा, जो होगा क्या है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है इसी का, तो इसीलिए उसका डायमेंशन वह भी सेम होगा। इसके बाद बात करें सेकंड नंबर हमारा, जैसे कि सेकंड नंबर बात करें एनर्जी। तो एनर्जी का हमारा एक है एनर्जी, ENERGY एनर्जी। फिर बात करें एनर्जी के बाद बात करें तो हमारा वर्क है या फिर टॉर्क है, टॉर्क। तो एनर्जी का हमारा होता है ऊर्जा, एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा। वर्क की बात करें तो वर्क का ऊर्जा होता है कार्य। और टॉर्क, तो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का होता है आघूर्ण। तो तो जैसे कि देखिए एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या था, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का हमारा डायमेंशन क्या था, mL²T⁻², mL²T⁻²। और इसी तरह वर्क की बात करें तो वर्क का भी हमारा क्या था, mL²T⁻²। और इसी तरह टॉर्क का जैसे कि मैंने नहीं बताया था पिछले लेक्चर में, तो मैं अभी बताता हूँ। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से अगर फोर्स का हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या आ जाता है, टॉर्क आता है। तो उसका भी डायमेंशन जो है वह यही जस्ट लाइक सेम आ जाएगा, mL²T⁻²। तो कह सकते हैं कि एनर्जी, वर्क और टॉर्क तीनों जो हैं तो कह सकते हैं कि एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क तीनों जो है वह तीनों के डायमेंशंस सेम होते हैं। इसके बाद बात करें हम थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर हमारा है, थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर है जैसे कि स्ट्रेस। हाँ चलते हैं थर्ड नंबर की, स्ट्रेस। थर्ड नंबर है स्ट्रेस। इसके बाद बात करें प्रेशर,
थर्ड नंबर है स्ट्रेस, प्रेशर या यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का होता है प्रतिबल, हिंदी होता है प्रतिबल, प्रतिबल। प्रेशर का हमारा होता है, प्रेशर का होता है दाब, हिंदी में बोलते हैं इसे दाब। और यंग मॉडुलस तो हमारा कांस्टेंट है तो उसको यंग मॉडुलस ही बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका हमें याद है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू, फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहे तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ओवरऑल इसका बात करें तो वह हो जाता है एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। तो या फिर स्ट्रेस रहे, प्रेशर रहे, या फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहे, तीनों का जो डायमेंशन होता है वह क्या होता है एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। इसके बाद बात करें कि फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर क्या है हमारा, जैसे कि एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। फोर्थ नंबर है एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बहुत सारे वर्ड्स में लगता है, जैसे कि प्रेशर में भी लगता है, टेम्परेचर में भी लगता है, सारे 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 ऐसे ऐसे टर्म्स में लगता है। तो ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट के बाद पास हम थोड़ा देर बाद आएंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कोणीय कोणीय वेग, कोणीय। देखिए वेलोसिटी का मतलब वेग और एंगुलर का मतलब कोणीय, यानी कि कोणीय वेग हमारा हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का हिंदी होता है आवृत्ति, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसी तरह आगे बात करें फिर हमारा ये देखिए एक नया टर्म आया है जैसे कि ग्रेडियंट, इसमें लगा हुआ है। ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, फिर आगे चल कर देखिए कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, इसी तरह ग्रेडियंट वर्ड होता है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि प्रवणता, प्रबलता। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं यानी कि वेग प्रवणता बोलते हैं इसे अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट रहे तो हम लोग बोलते हैं उसे थी ताप प्रवणता। इसी तरह बात करें कि एक और प्रेशर ग्रेडियंट रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं दाब प्रवणता, दाब प्रबलता। तो उसमें होता क्या है कि ग्रेडियंट जो टर्म है, तो ग्रेडियंट जो टर्म है जिस किसी में भी लग जाए, जिस टर्म में लग जाए उसमें बस क्या होता है कि मान लीजिए वेलोसिटी में अगर हमारा ग्रेडियंट लगा है तो वेलोसिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। होता क्या है कि ग्रेडियंट का मतलब होता है, क्या होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि उसमें लेंथ से हम डिवाइड कर दें। इसी तरह अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट रहे, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट रहे तो इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड कर दें। इसी तरह अगर प्रेशर ग्रेडियंट रहे, प्रेशर ग्रेडियंट रहे तो प्रेशर को हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो क्या हमारा हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो ओवरऑल इसे कैलकुलेट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी होता है। तो 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म हो गया, आ गया सिर्फ क्या 2 पाई/टी। तो 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है तो सिर्फ बचा क्या 1/टी। इसी तरह बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज 1/टी। इसी तरह वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वह क्या है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो वेलोसिटी का हमारा क्या है, वेलोसिटी का हमारा हो जाएगा L(T⁻⁻1), और क्या है L(T⁻⁻1) और L से इसे डिवाइड कर देंगे। ये हुआ वेलोसिटी और यह हो गया L, दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो L से L कट जाएगा T⁻⁻1, तो ओवरऑल जिसका डायमेंशन आ जाएगा वह क्या आ जाएगा T⁻⁻1, T⁻⁻1। तो तीनों तीनों जो टर्म्स है जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो तीनों जो है वो क्या है, सेम है। तो ओवरऑल तीनों का जो हमारा क्या कहते हैं जो डायमेंशंस आया वह क्या आ गया, सेम आ गया, वह टी इनवर्स आ गया। इसके बाद बात करें कि फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर है हमारा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन बात करें, सरफेस टेंशन या फिर सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन या फिर सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन या फिर सरफेस एनर्जी। तो पृष्ठ तनाव या फिर पृष्ठ
पृष्ठ ऊर्जा तो सरफेस टेंशन या फिर सरफेस एनर्जी, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इसी तरह सरफेस एनर्जी की बात करें तो सरफेस एनर्जी हमारा होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो ओवरऑल इसे भी कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स का होता है m L T⁻², और लेंथ इसमें आ गया तो L से L कट जाएगा, यानी आ जाएगा ओवरऑल m T⁻²। इसी तरह बात करें कि सरफेस एनर्जी का, तो सरफेस एनर्जी क्या है? वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो वर्क डन का होता है mL² और लेंथ से एरिया से डिवाइड है तो L² से L² कट जाएगा, तो हमारा बचेगा m T⁻²। तो ओवरऑल बचेगा हमारा m T⁻²। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की डायमेंशंस आ जाएंगे। और आगे बात करें जैसे कि और कुछ है, और है लास्ट वन, एक और टर्म है उसे भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट वन हमारा क्या है? फोर्स। तो फोर्स, टेंशन, देखिए फोर्स है, टेंशन है, या फिर और बात करें तो एनर्जी ग्रेडियंट यहाँ पे आ रहा है। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट। एक और टर्म है जैसे कि थ्रस्ट है, वेट है, ये जितने भी टर्म है, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो आगे देखेंगे। तो फोर्स है, टेंशन है, एनर्जी ग्रेडियंट है, और थ्रस्ट है, और वेट है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स है और पांचों का डायमेंशन ओवरऑल सेम ही आएगा। कैसे आएगा और कितना आएगा वो मैं पहले से लिख देता हूँ। वो आ जाएगा mL T⁻²। क्यों? क्योंकि यह तो फोर्स का ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहला में हमारा फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स का तो हो जाएगा mL T⁻²। इसी तरह टेंशन की बात करते तो वो मैंने कल ही बताया था। टेंशन इज आल्सो नोन एज टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड फोर्स, तो इसका भी आ जाएगा mL T⁻²। इसी के बाद आगे बात करें एनर्जी ग्रेडियंट की, तो एनर्जी का बात करें तो एनर्जी ग्रेडियंट, तो एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन मतलब ग्रेडियंट यानी लेंथ, तो एनर्जी अपॉन लेंथ। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का हमारा mL T⁻² है, और इसमें अगर लेंथ से डिवाइड करें तो ओवरऑल बचेगा क्या? mL, एक एल से एक एल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक एल, तो mL T⁻², जो कि इसके ही बराबर है। और थ्रस्ट, तो थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। और लास्ट वन हमारा वेट है, तो वेट क्या होता है? वेट भी हमारा एक तरह का फोर्स होता है, वह नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो वेट इज आल्सो नोन एज अ फोर्स, वेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स दैट इज। तो यही हमारा ये आ जाएगा, इसका भी हमारा कैलकुलेट करके mL T⁻²। इसी में बात आगे हम अगर बात करें तो आगे हम अगर बात करना चाहें तो इसे मैं क्लीन करता हूँ। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज देखेंगे जिसके कि डायमेंशंस तो होते हैं, सॉरी एसआई यूनिट्स तो होते हैं बट उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो वह दो तीन क्वांटिटी है, उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसे मैं रब करता हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे क्वांटिटी, जो सबसे पहले हम कुछ ऐसे क्वांटिटी की बात करेंगे जिसके कि डायमेंशंस होते ही नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो हम बात करें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी की सबसे पहले बात करें तो वो हमारा स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन जो कि हम लोग कल ही देखे थे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी लेंथ में बदलाव स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी दैट मीन्स बीमाहीन राशि। डायमेंशन लेस जो है मतलब बीमा, और लेस का मतलब हीन, यानी जिसका बीमा नहीं होता है वो उससे क्वांटिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे पहला नंबर क्या है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का होता है क्या? विकृति। तो विकृति का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, यानी नो डायमेंशन। इसके बाद आगे बात करें तो आगे बात करें जैसे कि हम एंगल की बात करें, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर की बात करें तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ, अरे मार्कर मेरा चल ही नहीं रहा है, इंक भी नहीं है अभी, चलिए थोड़ा सा करके ख़त्म करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस,
तो देखिए ऊपर भी हमारा लेंथ है, एक तरह का लेंथ ही है, लेंथ ऑफ आर्क, और रेडियस इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, नो डायमेंशन। तो एंगल जो है वो भी हमारा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह आगे बात करें कि जैसे कि हाँ, सेवेंथ थर्ड नंबर है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण। इसी तरह आगे बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो कि हमारा लाइट चैप्टर का होता है, उसे म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन भी। म्यू म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू सी अपॉन भी। वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक है, और सी जो है वह क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सी क्या है, वह भी एक तरह का स्पीड ही है, और भी जो है वह भी हमारा एक तरह का स्पीड ही है। इसीलिए स्पीड से स्पीड कट जाएगा और हमारा बचेगा क्या, यह भी नो डायमेंशन, मतलब यह भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओवरऑल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है वह क्या है हमारा, वह क्या है हमारा, मतलब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बीमाहीन राशि है। इसके बाद बात करें कि इसके बाद बात करें तो और है हमारा, और कुछ तो नहीं है देखने लायक। इसी में बात करें फिर हम आगे, जैसे कि देखें कि कुछ और टर्म्स है, जैसे कि देखिए दो चार ऐसे एंगल्स हैं, दो चार ऐसे टर्म्स हैं यहाँ पे, जिसका कि कुछ ऐसे यूनिट्स, कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसका कि यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट्स होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। वो दो दो तीन तरह के हैं, जैसे कि पहला नंबर है हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय, कोणीय हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो होता है वो आप याद ही रख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या है, वह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। और इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इसका बात करें तो इसका फार्मूला तो हमने कल ही देखा था। तो वह क्या था, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ आर्क। तो ओवरऑल वह भी एक तरह का लेंथ ही था दोनों। तो इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट तो होता है, यूनिट होता है बट नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो यही हमारा एक लास्ट वन बच रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कल के लेक्चर्स में, जैसे कि कुछ ऐसे वैल्यू देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी होता है, 1 HP में कितना एनर्जी होता है, 1 कैलोरी वगैरह, कुछ 4-5 बात है वो देखेंगे। उसके बाद फिर इरर्स, जो इरर्स हमारा बचेगा, इरर, इरर, इरर जो होता है वह मेनली बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसे कि उसमें रहता है 3.412। तो ऐसे ऐसे रहता है उसमें, रैंकिंग रहता है ऊपर में। तो उसके बारे में देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो हमारा वह कितना है। मान लीजिए ये दोनों में तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा कितना है, 2 है। तो इसी तरह वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, पार्ट 5 है, पार्ट 6 में देखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं पार्ट 6 में।